जब बाइबल कहती है मुर्दके ने जब उनको प्रकट किया राजे के ऊपर, तो राजा ने मुर्दके से कोई मुलाकात नहीं की। लेकिन जब हामान नामक व्यक्ति, हामान कौन था? बाइबल कहती है जब आप एस्तर की पुस्तकों 1 से लेके पूरी उस एस्तर की पुस्तक को पढ़ते तो बाइबल कहती है वो अगागी यानी उस वंश से आया था जिस वंश को शाऊल को परमेश्वर ने पूरी तरह से नाश करने के लिए बोला था। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर से अधिक धर्मी नहीं हो सकते, आप परमेश्वर से अधिक दयालु नहीं हो सकते, आप परमेश्वर से अधिक पवित्रताई में नहीं हो सकते। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर ने बोला शाऊल ये तेरे सामने जितने लोग हैं इन्हें नाश कर, शाऊल को लगा कि परमेश्वर क्रूर हो रहा है, वो बड़ा क्रूर हो रहा है। लेकिन परमेश्वर जानता था कि ये वही लोग हैं जो आने वाले समय में, कौन था मुर्दके, कौन थे ये लोग? उसी शाऊल, उसी परमेश्वर के लोगों के, उन्हीं लोगों के वंश के वो लोग थे, उन्हीं इजराइलियों के वो वंश थे। और उन्हीं को परमेश्वर ने बोला था कि इनको नष्ट कर, क्योंकि ये यहूदियों के वंश को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शाऊल ने ऐसा नहीं किया और परमेश्वर की ओर से वो राजा हटा दिया गया। मैं आपको बैक स्टोरी इसलिए बता रहा हूं कि जो आज पाप एक बॉयफ्रेंड के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में है, कल को वो बड़ा शैतान है। आज जो छोटा सांप है वो कल को अजगर बन जाएगा, और अगर आप उसको नहीं मारेंगे तो वो आपको निगलने की कोशिश करेगा। और बाइबल कहती है कि उसी मुर्दके ने, उसी यहूदी ने राजा के साथ वफादारी की और राजा को बताया कि कौन से ऐसे तेरे 2 कर्मचारी हैं जो तुझे इनके हाथों में पड़कर मारकर तुझे खत्म करना चाहते थे। और बाइबल कहती है जब एस्तर ने दिन रात के रोजे रखे, जब हामान ने राजा से गलती से और छल से और कपट से और 345 टन चांदी का लालच देकर कि मैं तुझे 10,000 किकार चांदी दूंगा कि तू इन यहूदियों को नष्ट करने के लिए मुझे चिट्ठी दे और अपनी अंगूठी की छाप दे, कि जब ये छाप लग जाती थी तो वो चिट्ठी अटल होती थी। और राजा ने उसे अंगूठी दी, उसने छाप लगाई। 345 टन, इमेजिन, 3,45,000 किलो चांदी यूज की गई यहूदियों को फिनिश करने के लिए। और बाइबल कहती राजा ने उसे अपनी छाप दी और उसने लगाया, और सारे शूशनगढ़ में जहां उनका गढ़ था और सारे 127 प्रांत, एस्तर की पुस्तक ऐसी पुस्तक अगर आप पहला बाप उसका पढ़ेंगे तो वहां पे इंडिया का जिक्र आता है। हिंदुस्तान वहां लिखा है, इंडिया लिखा है, भारत वहां पे लिखा है कि इंडिया से लेके इथोपिया तक 127 प्रांतों में उनका राज था। राजा क्षरे का जो राज था वो 127 प्रांतों में था। और जब एस्तर पटरानी बनाएगी, क्योंकि उसकी अपनी वस्ती रानी थी, वो उसके काबिल नहीं रही और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद जब एस्तर रानी बनाई गई, और एस्तर यहूदियों की थी और मुर्दके उसका चाचे का बेटा था और मुर्दके ने उसको पाला था। और बाइबल कहती जब उसने शादी करवाई तो मुर्दके ने कहा था, और मुर्दके की बात को वो परमेश्वर के बात की तरह मानती थी, उसे मेंटर समझती थी, अपना फादर समझती थी। और मुर्दके ने बोला था कि अभी अपनी जाति राजा के ऊपर प्रकट मत करना। और हामान को यह बात मालूम नहीं थी कि रानी भी उसी जाति की है। लेकिन हामान के दिल में कपट उस टाइम आया जब मुर्दके हामान के सामने झुकता नहीं था, क्योंकि जो क्रिश्चियन लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकते थे। वो उनके खिलाफ नहीं चला, मुर्दके ने उसको गाली नहीं निकाली, वो गद्दार नहीं था, देश के साथ वफादार था, राजा के साथ वफादार था, फिर भी उसके खिलाफ युक्ति की गई। और बाइबल कहती है उसने यहूदियों के खिलाफ एक युक्ति करके एक चिट्ठी निकाली। 127 प्रांतों में वो चिट्ठी भेजी गई कि फलाने महीने के 12वें महीने के 13वें दिन को सभी लोग उठें और यहूदियों को ख़त्म कर दें एक ही दिन में, क्योंकि ये लोग हमारी जाति से मेल नहीं रखते, ये प्रसाद नहीं खाते, ये वो नहीं करते, ये नहीं करते। उनको भड़का के उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई। और बाइबल कहती मुर्दके को जब यह बात मालूम हुई, उसने टाट पहना और एस्तर के हाथ में एक संदेश भेजा कि तो अब तुझे परमेश्वर के सामने खड़े होना है, राजा के पास जाकर अपनी जाति को बचाना है। अगर तू नहीं बचाएगी तो कोई और बचा लेगा, और शायद परमेश्वर ने इसी काम के लिए तुझे अंदर भेजा है। एस्तर ने कहा तू 3 दिन रात के रोजे रख, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ इसी रीति से उपवास करूंगे। बाइबल कहती है उस जब उपवास कर रही थी और राजे के पास वो बुलाई नहीं गई थी 1 महीने से, काफ़ी दिनों से, तो जब वो राजा के पास बुलाई गई तो बाइबल कहती है उसने कहा राजा तुम मेरे साथ भोज में आएगा। और तब एस्तर का 3रा दिन रात का रोज़ा था, उसे मालूम था मेरी स्पिरिचुअल असाइनमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुई। राजा आया और उसने कहा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा अगर एक बात तू मुझे देना चाहता तो ये है कि कल भी तू हामान सहित इस भोज में शामिल होना। वो 3रा दिन रात का रोज़ा, और रानी अलग अलग तरह के भोजन तैयार करके राजा के सामने रख रही थी, लेकिन खुद उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया था, कुछ खाया नहीं था।
और बाइबल कहती उस रात को राजा को नींद नहीं आई, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा युद्धों को जीता जा सकता है। हमारा युद्ध शैतान से है, अंधकार की शक्तियों से, किसी इंसान से, किसी धर्म से, किसी जाति से नहीं, किसी खास वर्ग के लोगों से नहीं। हमारा युद्ध किसी के साथ नहीं, हमारा युद्ध शैतान के अंधकार की शक्तियों से है, जो परमेश्वर के खिलाफ हर वक्त योजनाएं बनाती। और अब बाइबल में लिखा कि जब एस्तर ने 3 दिन रात के रोजे रखे, राजा को नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो राजा को इतिहास की पुस्तक पढ़ाई गई कि राजा ने कहा इतिहास की पुस्तक लेके आओ, मैं पढ़ना चाहता हूं मेरे राज में क्या हो रहा है। जब इतिहास की पुस्तक लाए गए तो उसमें लिखा था कि तुझे एक मुर्दके नाम के व्यक्ति ने तेरे 2 कर्मचारियों से बचाया था, जो तेरे खिलाफ तुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। तो उस राजा ने पूछा कि मुर्दके का क्या किया गया, व्हाट डू यू किया तुमने, उसके कैसे क्या किया तुमने कि वो ऐसे चला गया कि तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई और तुमने उसको कोई ब्लेसिंग नहीं दी। उसने कहा उसके साथ कुछ नहीं किया गया, उसको भुलाया गया। हमान को पूछा गया, हमान अगर कोई व्यक्ति ऐसा मेरे साथ ब्लेसिंग का व्यवहार करे तो राजा जब किसी व्यक्ति को ऊंचा करना चाहे तो कैसे करे। हमान को लगा वो मेरे बारे में बात कर रहा है। उसने कहा उसे राजा का वस्त्र पहनाया जाए, राजे के निज खच्चर पर चढ़ाया जाए, उसे राजे की मुंदरी पहनाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, उसे राजे के वस्त्रों में घुमाया जाए। तो उसने कहा जाओ और मोर्दके को घुमा। और बाइबल कहती है वही हमान मोर्दके को जाकर घुमाने लगा और जोर जोर से उसके बारे में प्रीच करने लगा, और परमेश्वर ने मोर्दके को बचाया। और अगले दिन फिर जब हमान अपने घर में गया, ये कोशिश करने लगा कि इस मुर्दके को मैं फांसी के फंदे पे चढ़ाऊंगा। उसने 50 हाथ लंबा, बाइबल कहती, फांसी का फंदा भी तैयार किया। और बाइबल कहती जब अगले दिन वो फिर आया तो रानी, उसे मालूम नहीं था कि यहूदी जाति की है। अब रानी को मालूम था मेरी स्पिरिचुअल असाइनमेंट जो 3 दिन रात के रोजों की कंप्लीट हो गई, उसे मालूम था मेरे परमेश्वर ने प्रार्थना को सुन लिया है। और जब वो राजा के पास आके रोने लगी और कहा कि इस दुष्ट हमान ने मेरी जाति के खिलाफ ये घोषणाएं करवाई हैं, और अब मैं भी मर जाऊंगी और मेरे लोग भी मर जाएंगे। और इस बात से राजा क्रोधित हुआ, और जो खंबा उसने फांसी का मुर्दके के लिए बनाया था, राजा ने उसी खंबे पर हमान को लटका दिया। और बाइबल कहती है फिर चिट्ठियां डाली गई 127 प्रांतों को कि जो लोग तुम्हें मारना चाहते थे अब उन लोगों को खत्म कर दिया जाए और यहूदी जाति अपने आप को बचाए। और बाइबल कहती बहुत से लोग उस समय यहूदी बन गए, बहुत से लोग परमेश्वर को मानने लगे, बहुत से लोग परमेश्वर का भय मानने लगे कि परमेश्वर ने किस रीति के साथ उनकी जिंदगियों में उसने कार्य किया। इसी 6 बाब की 13 और 14 आयत को हम पढ़ते हैं। जब हमान ने अपनी पत्नी जरेश और सब मित्रों को सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया, तब उसने बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जरेश ने उससे कहा, मुर्दके जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा और उसे पूरी रीति से नीचा नहीं खाएगा। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से जोर से जोर से आमीन। उसने, हमान की औरत ने कहा, यदि ये यहूदियों के वंश का है तो तू उस पर कभी प्रबल नहीं होने पाएगा। यदि ये परमेश्वर को मानता है, यदि इसने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है, यदि ये सचमुच यहूदी है, तो कभी भी नेवर, तू कभी उस पर प्रबल नहीं होने पाएगा, तू कभी उस पर फतह नहीं पाने पाएगा, तू कभी उस पर ओवरकम नहीं करने पाएगा, तू कभी उस पर प्रबल नहीं होने पाएगा, तो उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। तो जब भी उसका सामना करेगा तुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। ये वरदान परमेश्वर ने आज भी आपको, मुझको, जो इज़राइल के वंश के हैं, ये दिया है। अगर आप परमेश्वर के वंश के हैं, अगर आपने जीसस क्राइस्ट को अपना मुक्तिदाता कबूल कर लिया, तो बाइबल कहती है आप स्पिरिचुअली इज़राइली हैं, आप स्पिरिचुअली यहूदी हैं, आप स्पिरिचुअली परमेश्वर के गोत्र के हैं, आप स्पिरिचुअली परमेश्वर यीशु मसीह की संतान हैं। आपका डीएनए चेंज हो चुका है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको हरा सकती हो, कोई ऐसा ट्रबल नहीं जो आपको हरा सकता हो, कोई ऐसा नहीं, वो पावरफुल हो या ना हो, ऊपर हो या नीचे का हो, जो आपको नीचा कर सके। अगर आप यहूदियों के वंश के हैं, अगर आप परमेश्वर के